हम सब बहुत शौक से फिल्में देखते हैं। जब कोई तो उसकी तारीफ करते हैं और जब कोई फिल्म अच्छी ना लगे तो कहते हैं ये फिल्म कुछ खास नहीं थी। हम फिल्म की अच्छाई बुराई तो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कोई फिल्मकार को यह फिल्म बनाने में कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ा होगा, तब जाकर कहीं एक फिल्म बनी होगी। आज के वीडियो में हम एक ऐसे पार्ट का अध्ययन करने वाले हैं जिसमें एक फिल्मकार के फिल्म बनाने में कितनी परेशानियां आती है और उन परेशानियों का सामना करते हुए एक फिल्म का निर्माण किस तरह से हुआ। इस पार्ट का नाम है अपू के साथ 2.5 साल। आपका हमारे YouTube चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। अब हम इस पाठ के लेखक सत्यजीत राय, जो एक फिल्म निर्देशक है, उनके बारे में जानेंगे। तो देखते हैं, इनका जन्म 1921 कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ हुआ था। और इनकी प्रमुख फिल्में हैं अपराजिता, अपू का संसार, जलसाघर, देवी चारुलता, महानगर, गोपी गायन, बाका बायन, पथेर पंचाली जो बांग्ला में है, शतरंज के खिलाड़ी और सदगति जो हिंदी में है। और इनकी प्रमुख रचनाएं भी थी प्रो, शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही, अंगूठी आदि। और इनको फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर, पूरे जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान भी मिला है। इनकी मृत्यु सन 1992 में हुई थी। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पथेर पांचाली, जो बांग्ला में है, 1955 में प्रदर्शित थी। और यह फिल्म सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला भारतीय निर्देशक बना दिया। भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करने वाले फिल्मकारों में सत्यजीत राय अगली कतार में हैं। अपू के साथ 2.5 साल यह एक संस्मरण है जो पथेर पांचाली फिल्म के अनुभव से संबंधित है, जिसका निर्माण भारतीय फिल्म के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना के रूप में दर्ज है। अब हम जानेंगे संस्मरण है क्या। तो स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख जो होता है वो संस्मरण कहलाता है। तो अपू के साथ 2.5 साल यह संस्मरण है जिसे सत्यजीत राय ने लिखा है। पथेर पांचाली यह फिल्म बांग्ला भाषा में प्रदर्शित हुई थी। इस पाठ का बांग्ला भाषा से हिंदी में अनुवाद विलास गीते ने किया है। किसी फिल्मकार के लिए उसकी पहली फिल्म एक अबूझ पहेली होती है। बनने या ना बन पाने की अमूर्त शंकाओं से घिरी फिल्म पूरी होती है तो एक फिल्मकार का जन्म होता है। अपू के साथ 2.5 साल फिल्मकार सत्यजीत राय द्वारा लिखित एक संस्मरण है। इस संस्मरण के द्वारा लेखक ने पथेर पांचाली फिल्म से जुड़ी अनेक कठिनाइयां, उनका समाधान, निर्माण में देरी, सहरोचक घटनाओं एवं अनुभव का चित्रण बहुत ही प्रभावी ढंग से किया है। अब हम जानेंगे पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। तो 2.5 साल के कालखंड में हर रोज तो शूटिंग होती नहीं थी। क्यों? क्योंकि सत्यजीत राय, जो इस पाठ के लेखक हैं, वो उस समय एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करते थे और जब नौकरी के काम से उनको फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग होता था। और उस समय उनके पास पर्याप्त पैसे भी नहीं थे और जैसे ही पैसा खत्म हो जाता था और पैसा जमा होते तक उनकी जो फिल्म की शूटिंग थी वो उनको स्थगित रखनी पड़ती थी। तो इस तरह से ये एक कारण था कि फिल्म की शूटिंग लेट होने का। अब यह है कि शूटिंग का आरंभ करने से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और उसमें विशेषकर अपू, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अपू के साथ 2.5 साल, तो जो पथेर पांचाली है इसमें एक किरदार है जिसका नाम है अपू। तो अपू की भूमिका निभाने के लिए उनको 6 साल का एक लड़का चाहिए था, लेकिन 6 साल का वो लड़का उन्हें नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने अखबार में एक इश्तिहार भी दिया, लेकिन अखबार में इश्तिहार देकर भी अपू की भूमिका की कोई भी जो एक उचित पात्र मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। और इसमें गजब की बात ये थी, जब अपू का पात्र ढूंढा जा रहा था तो उस समय एक सज्जन एक लड़के को, मतलब एक बच्चे को लेकर आए। तो उस समय लेखक है उनको शंका हुई कि ये जो बच्चा है या बच्ची है वो लड़का है या लड़की,
कैसे जाने? क्योंकि उन्होंने जब उनके गर्दन पे देखा तो पाउडर लगा हुआ था, इसलिए उन्हें डाउट हुआ। तो फिल्मकार ने मतलब सत्यजीत राय ने उससे नाम पूछा तो उसने एकदम नाजुक आवाज़ में अपना नाम टिया बताया। इस पर लेखक समझ गए कि ये लड़की नहीं, सॉरी ये लड़का नहीं, एक लड़की है। तो उन्होंने फिल्मकार ने मतलब बच्चे के पिता से पूछा, तब उनके पिता ने कहा कि असल में ये मेरी बेटी है, मैं इसका बाल कटवा कर यहाँ पे लाया हूँ। क्यों? क्योंकि अपू की भूमिका मिलने की आशा से मैं यहाँ आया था, इसलिए मैं चाहता था कि ये जो पात्र जो अपू का रोल है वो मेरी लड़की को ही मिले, इसलिए मैंने इसके बाल कटवा दिए थे। विज्ञापन देकर भी अपू की भूमिका के लिए सही तरीके का लड़का ना मिलने के कारण सत्यजीत राय बेहाल हो गए थे। उसके बाद उनकी पत्नी ने पड़ोस में ही देखे लड़के की तरफ सत्यजीत राय मतलब फिल्मकार का ध्यान आकृष्ट किया और उसने उस लड़के का चुनाव अपू की भूमिका के लिए कर लिया। अपू की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम था सुबीर बनर्जी और इसमें एक और भी किरदार थी जिसका नाम था दुर्गा। तो इस फिल्म में अपू और दुर्गा की भूमिका लगभग 6 वर्ष की अवस्था वाले बच्चों की थी, परंतु फिल्म की शूटिंग में 2.5 साल लग गए, जिसके कारण सत्यजीत राय इन बच्चों की उम्र की वजह से भी परेशान थे कि उनको ये लग रहा था, डर सता रहा था कि छोटी उम्र में बच्चे जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ते हैं, तो कहीं जो फिल्म के लिए जो समय लग रहा था उसमें बच्चों की उम्र कुछ ज़्यादा ना लग जाए, इसलिए उनको डर था। और यदि ऐसा होता तो फिल्म का जो मूल भाव था वो प्रभावित होता, लेकिन सौभाग्य से 8 साढ़े 8 साल के होकर भी बच्चे तीव्र गति में ना बढ़ने के कारण कम उम्र के ही दिखाई दिए। तो ये एक इसमें परेशानी थी सत्यजीत राय के लिए कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बच्चे कहीं इस फिल्म बनने में बहुत ही ज़्यादा समय लग रहा है, तो बच्चे की उम्र कहीं बड़ी ना दिखाई दे। फिल्मकार सत्यजीत राय ने अपनी शूटिंग के लिए बोडाल नाम का एक गांव है उसका चुनाव किया, क्योंकि उस गांव में वहाँ अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव का मैदान, खेत, वहाँ के जो सरोवर पोखर हैं, वो आम का पेड़, बांस का झुरमुट आदि सब कुछ वहीं आसपास ही मिल रहा था और वहाँ के लोगों से भी उनका धीरे धीरे परिचय होने लगा, इसलिए वहाँ जो बोडाल गांव है उसका चुनाव उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए किया। तो सबसे पहले उनकी जो शूटिंग थी वो था वहाँ एक मैदान में काश फूल थे, काश फूल के मैदान में उनको शूटिंग करना था, लेकिन जो शूटिंग करने वाली जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा दूर था, जो एक दिन में असंभव था, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी शूटिंग सुबह ली और बाद का शूटिंग उन्होंने दूसरे दिन करने का तय लिया। लेकिन जब वे 7 दिन बाद शूटिंग करने के लिए उस जगह पे गए तो उन लोगों ने क्या देखा कि जो सारा काश फूल था, उस मैदान में जो काश फूल खिले हुए थे, उस काश फूल को वहाँ के जानवर खा चुके थे। अब उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि जो थोड़ी मतलब आधी शूटिंग हुई थी तो उस काश फूल जब खिले हुए थे तब हुई थी, लेकिन बाद की शूटिंग भी उनको वहीं करनी थी, तो अगर आधे सीन में वो काश फूल दिखाते और आधे सीन में नहीं तो उनका मेल वे बैठा नहीं पा रहे थे और ये उनके लिए सबसे पहली जो परेशानी थी फिल्म शूटिंग निर्माण में ये थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो काश फूल है वो हमेशा शरद ऋतु में ही खिलता था और शरद ऋतु तो जा चुका था, इसलिए उनको आने वाले शरद ऋतु का इंतजार करना था। तो इस तरह से ये एक और कारण था जो पथेर पंचाली फिल्म बनने में समय लगा। जब काश फूल शरद ऋतु में खिल गए तब फिर इस फिल्म का शूटिंग शुरू हुआ और इसमें दूसरी शूटिंग थी ट्रेन मतलब रेलगाड़ी दिखाना, और वो भी किस तरह से कि जब रेलगाड़ी चले तो उसमें बॉयलर में कोयला डालना जरूरी था ताकि धुआं निकल पाए, और ये जो धुआं था उसे कहाँ दिखाना था कि सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि पर अगर काला धुआं नहीं आया तो ये दृश्य कैसा अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें परेशानी क्या थी कि जब उन्होंने रेलगाड़ियाँ का जो टाइम टेबल देखा उससे उनको ये पता चल गया था कि हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी, लेकिन आजकल तो आप जानते हो कि हर दिशा से चारों दिशा से ट्रेनें चलती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, उसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ता था, तो ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी। इसलिए
पथेर पंचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता है तब उस समय दर्शक पहचान ही नहीं पाते कि उस सीन में सत्यजीत राय ने, मतलब जो फिल्म निर्देशक है, उन्होंने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया था ताकि वो जो सफ़ेद कासफूल की पृष्ठभूमि पर काला धुआं दिखाना चाहते थे वो दिखा पाए। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि आज के डीजल और बिजली पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित नहीं कर पाते अगर वैसा नहीं होता। इसलिए यहाँ पे बताया है कि आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। तो उनका एक उदाहरण वो और देने वाले हैं। सत्यजीत राय अब अपनी एक और परेशानी के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं कि फिल्म में अपू और दुर्गा नाम के जो बच्चे थे उनके साथ साथ उसमें एक पालतू कुत्ता जिसका नाम था भूलो, उसका भी उन्होंने वहाँ पे फिल्मांकन किया है। तो इसमें उनको क्या परेशानी हुई, तो फिल्म के दृश्य की मांग के अनुसार जो है वो अपू की माँ का नाम था सर्वजया। सर्वजया उसे भात खिलाते रहती है, लेकिन जो भूलो कुत्ता है उसकी नज़र भात की थाली पर होती है। अपू भात खाते खाते कमान से तीर छोड़ता है और भात खाना छोड़कर तीर लाने दौड़ जाता है। तो उसकी माँ सर्वजया बाएं हाथ से थाली और दाएं हाथ से निवाला पकड़े उसके पीछे भागती है, किंतु जब उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अब अपू नहीं खाएगा बचे हुए भात को, वो क्या करती है, गमले में डाल देती है। और गमले में डाले गए भात को कुत्ते के द्वारा खाए जाते हुए दृश्य को पूरा किया जाना था, लेकिन शाम का समय हो जाता है जिसके कारण अंधेरा हो जाता है और अंधेरा जाने के कारण गमले में डाले गए भात को खाते हुए कुत्ते की भूमिका वाला यह दृश्य नहीं कर पाई। ये दृश्य क्या हुआ, अधूरा ही रह गया। और उसके साथ साथ जो फिल्मकार के पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए, इसलिए ये जो सीन था वो भी अधूरा हो गया। अब 6 महीने के बाद बोल रहे हैं, 6 महीने के बाद जब उनके पास पैसा इकट्ठा हो गया तब वो फिर से उस गांव में गए उस सीन का बाकी जो सीन है उसको फिर से चित्रित करने के लिए। लेकिन जैसे ही वहाँ गए तो उन्हें पता चला कि जिस सीन में भूलो नाम का जो कुत्ता था वो कुत्ता मर चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये फिल्मकार के लिए दूसरा झटका था। क्यों? क्योंकि उसका आधा सीन बचा हुआ था, इसीलिए इसको पूरा करना फिर से असंभव हो गया। तो अब भूलो नाम के कुत्ते के जैसा ही फिर से दूसरा कुत्ता ढूंढना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। क्यों? क्योंकि कुत्ते को फिर से प्रैक्टिस कराई जाती। पहले कुत्ते को उन्होंने प्रैक्टिस करा लिया था कि उसे क्या काम करवाना है। तो सबसे पहले तो ये काम था कि सेम उसी तरह का, उतने ही हाइट का, उतना ही मोटा, वैसे ही रंग का एक कुत्ता उन्हें ढूंढना था, जो बहुत ही असंभव था। लेकिन उन्होंने ये कार्य भी किया, उसी के तरह ये कुत्ता ढूंढा जो रंग रूप में समानता लिए हुए ही था। तो उस दृश्य को फिर से, मतलब गमले में दोबारा भात डालकर कुत्ते द्वारा खाते हुए इस दृश्य को फिर से फिल्माया गया। तो ये जो है जो परेशानी वो इस फिल्मकार के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी थी। सत्यजीत राय की जो दूसरी परेशानी थी ये थी कि सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ से भी एक ऐसी ही समस्या पथेर पंचाली की शूटिंग के दौरान उनको सहना पड़ा था, और वो थे श्रीनिवास। तो जो श्रीनिवास फिल्म में श्रीनिवास की जो भूमिका है वो मिठाई विक्रेता की थी, जो घूम घूम कर मिठाई बेचता था। तो फिल्म में उसकी भूमिका से संबंधित जो आधे दृश्य फिल्माए गए थे, लेकिन पैसे कम पड़ जाने के कारण फिल्म की शूटिंग फिर से स्थगित करनी पड़ी थी। और जैसे ही पैसे की व्यवस्था हुई और दोबारा फिल्म की शूटिंग प्रारंभ करने के लिए गए तो उस समय तक श्रीनिवासन की मृत्यु हो गई थी। तो ये उनके लिए फिर से दूसरी परेशानी थी। लेकिन फिर भी फिल्मकार ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने श्रीनिवासन के स्थान पर उससे मिलते जुलते चेहरे और कद काठी के व्यक्ति की बहुत खोज की। खोज करने पर चेहरा तो मिलता जुलता नहीं मिला, लेकिन श्रीनिवास की कद काठी की समानता वाला एक व्यक्ति मिल ही गया। बड़ी चतुराई से उसके पृष्ठभाग पर कैमरे को फोकस करके श्रीनिवासन से संबंधित से दृश्यों को उसके गुजर जाने पर फिल्माया गया। तो ये भी बहुत ही बड़ी उनके लिए समस्या थी कि किस तरह से इस शूटिंग को किया जाए। लेकिन आखिरकार सत्यजीत राय फिल्मकार ने अपनी चतुराई से ये सीन को भी कर लिया।
फिल्म में अगला सीन था बारिश का, लेकिन पैसों की कमी के कारण बारिश के जो सीन थे वे चित्रित नहीं किए जा सके थे, और जब तक पैसों की व्यवस्था हो पाती उस समय बारिश का मौसम भी बीत चुका था। लेकिन शरद ऋतु में प्रायः आसमान साफ ही रहता है और बारिश की संभावना बहुत कम रहती है। तो फिल्मकार ऐसी स्थिति में भी फिल्म के कलाकारों एवं कैमरा तकनीशियन को साथ ले देहात में जाकर आकाश में थोड़े से भी बादलों को देखकर मन ही मन कामना करता रहता है कि काश ये बादल बड़े बन जाए और बरसने लगे। तो ये बहुत ही बड़ी परेशानी थी कि भाई जब मौसम नहीं है, बरसात का मौसम जा चुका है, लेकिन बिना मौसम में बरसात होना ये उनके लिए एक चुनौती भरा कार्य था। लेकिन आज आप फिल्मों में देखते हो तो आज तकनीकी बहुत सारी ऐसी तकनीकें आ गई है कि पानी बरसाया जाता है, कभी बर्फ़ भी दिखा दिए जाते हैं, कभी धूप दिखा दिया जाता है। तो उस समय जो है ऐसे टेक्निक नहीं थे, ऐसे तकनीक ऐसे कैमरे इस तरह से नहीं थे, इसलिए उन्हें ये सारे कि जिस मौसम में जो सीन दिखाना है वही सीन दिखा सकते थे। इसलिए फिल्म बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता था। लेकिन आज की डेट में फिल्म बनाने में इतना समय नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आज के माहौल में अच्छे टेक्निक, मशीन, कैमरे आ चुके हैं। लेकिन फिल्मकार की ये कामना है वो फलीभूत हुई, सफल हुई, क्योंकि शरद ऋतु में भी बादल छा गए और धुआंधार बारिश हुई, और उस बारिश में फिल्म के बारिश संबंधित दृश्यों को फिल्माया जा सका। तो ये कहना चाहिए फिल्मकार के लिए ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि उनको जो बारिश के समय शूटिंग करना था और बारिश हुई, और उनके शूटिंग का कार्य भी इस समय पूरा हो गया। इस तरह से हमने अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण से ये जाना कि पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। जैसे मैंने अभी पूरा संस्मरण बताया कि सत्यजीत राय ने सारी चीज़ों को बताया है कि इस फिल्म में 2.5 साल लग गए। तो हमने शुरू से देखा कि जो फिल्मकार हैं वो स्वयं एक विज्ञापन कंपनी में काम करते थे और नौकरी के काम से छुट्टी मिलने पर ही वे फिल्म की शूटिंग कर पाते थे। फिर दूसरी सबसे बड़ी परेशानी उनकी ये थी कि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। पैसे की कमी के कारण उनको अपनी शूटिंग का काम रोकना पड़ता था। जब पैसे आ जाते थे उसके बाद फिर वो शूटिंग का काम करते थे। फिर दूसरा था कि अन्य और बहुत से कारण थे। जैसे आपने एक कारण जाना कि भूलो नाम का जो कुत्ता है ना, उसने आधी शूटिंग की लेकिन दूसरी शूटिंग में उनकी मौत हो जाती है। तो उसके कारण जो लेखक है या फिल्मकार है उसको दूसरे कुत्ते की व्यवस्था करनी पड़ी। फिर दूसरा कारण था जो श्रीनिवासन मिठाई वाला, कि उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसके ही जैसा दूसरा व्यक्ति उनको खोजना पड़ा। फिर और परेशानी ये थी काशफूल का मैदान, कि काशफूल के मैदान में आधी शूटिंग हुई थी, जब दूसरी बार गए तो जानवरों द्वारा चर लिया गया था। लेकिन उस काश फूलों वाले मैदान में शूटिंग करने के लिए उन्हें अगले शरद ऋतु का वेट करना पड़ा। फिर क्या था, बारिश की प्रतीक्षा करना, क्योंकि जो शूटिंग है वो बारिश के महीने में होनी थी, लेकिन बारिश का मौसम बीत चुका था। क्यों? क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें शरद ऋतु में बारिश के मौसम का प्रतीक्षा करना पड़ा। लेकिन ये है कि शरद ऋतु में भी फिल्मकार की जो कामना है वो पूर्ण हुई और उस समय भी बारिश हुई और फिल्म का पूरा काम उस समय हो पाया। इसीलिए पथेर पंचाली फिल्म की जो शूटिंग है उसका काम 2.5 साल तक चला। तो इसे आप इस तरह पूरे अच्छे से समझ सकते हैं। और इन सब चीज़ों से एक चीज़ और पता चली फिल्मकार के बारे में कि वो एक संवेदनशील निर्देशक हैं। किस तरह से? इस फिल्म में एक और घटना थी, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि जो उनके व्यवहारिक जीवन में घटने वाली घटनाएं से विभिन्न घटनाएं में भी इनका प्रमाण मिलता है कि सत्यजीत राय एक संवेदनशील निर्देशक थे। कैसे? कि पथेर पंचाली की शूटिंग के दौरान जो बारिश वाला सीन था उसमें दुर्गा और जो अपू है उसको अत्यधिक ठंड लगने लग गई थी, क्योंकि वो बारिश में भीग चुके थे, जिसके कारण वे ठिठुरने लगे थे। तो उस समय सत्यजीत राय ने क्या किया? सत्यजीत राय ने उन्हें ब्रांडी मिलाकर दूध पिलाया, जिससे उन्हें गर्मी मिली और ठंड से राहत। तो ये उनकी संवेदनशीलता का सबसे सशक्त उदाहरण है। तो इसीलिए यहाँ पे उनको एक संवेदनशील निर्देशक बताया गया है। अब हम यहाँ पे इसके प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। तो प्रश्न अभ्यास में पहला ही प्रश्न है, पथेर पंचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो इस संस्मरण को मैंने आपको पूरे इतने अच्छे से बताया कि आप इसमें जो पथेर पंचाली की फिल्म
जो है उसकी शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला, तो इसमें विभिन्न कारण थे जो मैंने अभी अंत में भी आपको विस्तार से बताया, तो इसे आप अच्छे से लिख सकते हैं। और इसमें तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें है किन 2 दृश्यों में दर्शक यह पहचान नहीं पाते कि उनकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई है। तो ये भी है कि भूलो नामक कुत्ता, है ना, और दूसरा था श्रीनिवासन मिठाई वाला। तो इसे ही मैंने आपको अच्छे से बताया है, तो इसे आप अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक व अपने क्लासमेट को शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।